नमस्कार, मैं हूं सोनाली सगोत्रा। आप देख रहे हैं जेके CNN 9 हेडलाइन न्यूज़। और मैं इस वक्त जो है बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। यहाँ पे जो है पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है एमजी नरेगा द्वारा, और जितने भी एमजी नरेगा के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी तक उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस वक्त जो है पहले वो तालाब तिल्लू में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब जो बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीजेपी ऑफिस के मैं बाहर हूँ, मौजूद हूँ। यहाँ पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, एक और पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो एमजी नरेगा द्वारा चल रहा है। और क्या कुछ इनकी डिमांड है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी डिमांड है। सर, आपका नाम? मेरा नाम शकील टुनियाल है। सर, क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या कुछ डिमांड है जिसको लेकर आप यहाँ पर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़ौक्तन आकर हमारी मांगों को हुक्म बाला तक पहुँचाते हैं। हम अरसा 82 दिन 82 डेज़ हो गए हमें अपनी जायज़ मांगों को लेकर, और हमारे मुख्तर से 3 मांगे थी। हमारी पहली मांग थी कि हमें महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जम किया जाए। दूसरी मांग हमारी थी ये कि हाल ही में 1395 पोस्ट महकमा ने जो निकाली है VLWs की, उसमें हमें कोटा दिया जाए। और तीसरी और इमीडिएट हमें डिमांड थी कि हमारी सैलरी हाइक किया जाए ऑन द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारा पड़ोसी स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे एक GRS की तनख्वाह 44,000 है, 44,000। उसकी एवज में उतना ही काम हमसे लिया जाता है। हमारी तनख्वाह जो 1806 रुपये है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस ग्राउंड पर आए हैं। मैं आपको ये कहना याद दिलाना चाहूँ कि हमने आज से पहले 2017, 2018 और 2019 में भी स्ट्राइक की। हमें महकमा की तरफ से एश्योरेंस किया गया कि आप स्ट्राइक बंद कीजिए, हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कुर्सियां बदल गई और वो बात वहाँ की वहीं तक रह गई, जिसके लिए हमें दोबारा से यहाँ आना पड़ा। और हमारी ये लंबी स्ट्राइक इसलिए चल रही है कि हमारा मकसद, हमारा ये मानना है कि जब तक हुकाम बाला हमें रिटर्न में क्लियर कट में कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं देते, हम तब तक इस स्ट्राइक को कंटिन्यू जारी रखेंगे। उसके बाद रहा सवाल कि एमजी नरेगा। देखिए, हम एमजी नरेगा में ज़रूर लगे हैं, लेकिन महकमा रूरल डेवलपमेंट में जितनी भी स्कीमें आज तक आए, चाहे वो PMAY था, SBM था, MP लेड था, 14FC था, BDC, DDC, इवन के इलेक्शन ड्यूटी और कोविड-19 में हमने सब जगहों पे ड्यूटियां दी। और जब हम इलाके में ड्यूटियां करते हैं, हमने एज ए लाइजन ऑफिसर, एज ए नोडल ऑफिसर काम किया है। लेकिन जब हमारी मांगों को मांगा गया तो हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। मैम, हम काफ़ी अरसे से स्ट्राइक कर रहे हैं और हम पीसफुल स्ट्राइक कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे यूथ हैं, हम चाहते हैं कि हम इनसे मांग रहे हैं पीसफुल तरीके से। हमने किसी को हाई नहीं किया, हमने किसी को मुर्दाबाद नहीं किया, क्योंकि हमें यकीन है कि हम एजाज कर रहे हैं। हम इन्हीं लोगों का, हम अपने ऑफिसर बाला, अपने सरकारों को ये सुनाना चाहते हैं कि हमारी 1800 कलील तनख्वाह है, जिस पर हमारा गुजारा नहीं हो चुका है। मैम, इस वक्त मेरे अपने घर का पालन पोषण करते हैं, 20 बच्चों को जो पालते हैं। देखिए, इस वक्त मेरे 42 ईयर उम्र है। हमें इस वक्त माँ बाप को खर्चा देना था, 20 बच्चों को पालना था। यूज में हम डिपेंडेंट हैं, हम माँ बाप से खर्चा ले रहे हैं, इसीलिए हमारी काफ़ी मुश्किलात हो रही है। हम अभी भी डिपेंडेंट हैं, माँ बाप के खर्चे पर आकर यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। और हमने अब ये ठान लिया है, जब तक हमें सरकार क्लियर कट में हमारे मुतालबात को नहीं मानते, हम यहाँ से जाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, जो कि हम मुसम्मम इरादा करके आए हैं। और हम इस इरादे के साथ है। हमने मैडम जी, हमने 14 साल इस महकमे में दे, 14 सालों से हम महकमे में सर्व कर रहे हैं और हमारा हक बनता है, और हम वही मांगते हैं जो हमारे हक में है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार करना चाहिए, एक चुटकी में कर सकते हैं, सरकार करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन अभी तक, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद हमारा इतना लंबा टाइम दिया जा रहा है। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है, हमारे मनदीप कौर जी, हमें उन पर यकीन है, हमें उन पर भरोसा है कि वो हमारा काम कर रही होंगी। और हम इस इंतजार में हैं वो कब हमारा काम अच्छी तरह से करे, ताकि हम भी, हमें शौक नहीं है तब धूप में या बारिशों में रहने की। हम भी चाहते हैं कि हमारे वाजिया पॉलिसी मिल जाए और हम आराम से जाके पंचायतों में काम करें, हमारे वजह से लोग सफर है वो सफर ना हो। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपके डिपार्टमेंट के कोई उच्च आला अधिकारी या बीजेपी ऑफिस का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपसे किसी से बात कुछ हुई, कोई न कोई आश्वासन आपको मिला? सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं मैडम। 49 डेज से हम बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। हम एमजी नरेगा एम्प्लॉइज हैं, RDD के अंदर काम कर रहे हैं पिछले 14 सालों से। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों हमारी जो है यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं इनके रविंदर रैना जी, वो भी आए थे, उनसे ही बात हुई थी। पठानिया जी आए थे, पवन जी आए थे जो कॉर्पोरेटर हैं, इनके साथ तो हमारी वक्तन फ़ौक्तन जो है बात चल रही है। जो बीजेपी कार्यालय के बाहर जो हम बैठे हुए हैं, बीजेपी के जो अधिकारी हैं, इनसे हमारी बात कंटिन्यूसली जो चल रही है। उसके बाद हमारी अपने डिपार्टमेंट में कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम से भी मुलाकात हुई थी, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी जो है सैलरी का प्रपोजल जो है हमने भेज दिया हुआ है, सैलरी का प्रपोजल दिया हुआ है, लेकिन
हम पिछले 14 सालों से सिर्फ आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं, अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में हमने कुछ नहीं देखा है। मतलब आपको जब भी आपसे बात होती है आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जाता है, आपकी बात को जो सुना नहीं। बिल्कुल, इस बार भी वही किया है। 82 डेज या 84 डेज हमें यहाँ पे हुए हैं, जो हमें हमारा प्रोटेस्ट जो चला है। इससे पहले डायरेक्टर ऑफिस के बाहर था, अभी जो हम कार्यालय के बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं, हम अभी तक आश्वासन ही सुन रहे हैं। और इस बार हमने ये ठान ली है कि हम आश्वासन पे नहीं उठेंगे। हमें जब तक कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आता है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी एलजी सर से, वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर से, कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम से, कि हमारे जो है जो जायज मुतालबात है इनको पूरा किया जाए और हम वापस जाके अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। शुक्रिया। देख सकते हैं ये एमजी नरेगा के जितने एम्प्लॉयज हैं, मैं आपको ये भी विजुअल दिखाना चाहती हूँ किस तरह से यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए इतनी धूप में, इतनी बारिश में, आंधी में, तूफान में जो डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर कि हमारी मांग जो है वो पूरी जो है हो पाएगी। इनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट जो करें, अपनी आवाज़ जो हम एक है उसके जो नारे जो लगातार लगाए जा रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए, वी वांट जस्टिस के नारे जो लगातार लगाए जा रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। उनकी डिमांड्स को जब पूरा नहीं किया गया, जब बीजेपी ऑफिस के बाहर विंदर राणा जी इनसे मिलने आए, लेकिन अभी तक इनकी मांग जो पूरी नहीं हुई। तो जानते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, आपकी डिमांड्स को जो पूरा नहीं किया जा रहा है। हम 25 साल से काम कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट। हमारी एक बात नहीं इन्होंने सुनी, ना कोई पे बढ़ाई, ना हमें परमानेंट किया गया। हम तो बीमारियों के शिकार बन गए। आज कौन किसी को पूछता है? अगर गवर्नमेंट नहीं पूछ रहे, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के वोट लिए हमारे से, और कौन पूछेगा हमें? हम यही चाहते थे आज मोदी सरकार आई है, ये गरीबों के लिए कुछ सोचेगी, लेकिन ऐसा सोचा उसने, सड़कों पे हमें बिठा दिया। हमें दवाई नहीं मिलती खाने के लिए, और खाना क्या हमने, हम इसीलिए रोड पे बैठे हैं। हमारी गरीबों की फरियाद सुना जाए। कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? स्टेट के डिपार्टमेंट में। हाँ, तो आज तक हमने 25 साल हुआ काम करते। हमें सैलरी मिलती है? कितनी सैलरी? पहले मिलती थी हमें 1000 रुपया, फिर 2100, हाँ इधर से अब 9000 मिल रहा है हमें। अब 9000 से कहाँ कहाँ लगाए, सिलेंडर बढ़ाए, खाना खाए, जा और घर का सौदा लाए, जब बच्चों को घर का पालन पोषण करते 9000 में जो है बहुत मुश्किल से। ये ना पूछो तो अच्छी बात है। हम आंखों से नहीं रो रहे, पेट से रो रहे हैं इनको बैठ के, बस हमारी यही बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार को, क्या कुछ बीजेपी सरकार जो है ये इस टाइम बिल्कुल हमारे लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। काफी सालों से हमने बहुत सोचा था अभी बीजेपी कुछ करेगी हमारे लिए, बीजेपी जम्मू में आएगी, बहुत कुछ हमारे लिए सोचेगी, मगर जम्मू कश्मीर का बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि डेली विचरों का इतनी देर का चल रहा है, जे ही हमें लारे लगाते रहते हैं, मगर जे सरकार कुछ नहीं करने वाली है। जे ही ऐसे करते रहेंगे, क्या करेगी ये सरकार? अभी सरकार के हाथ में है, चाहे तो कुछ कर सकती है, कभी इनके पास टाइम है, मगर अगर इन्होंने चाहा कि नहीं ये करेंगे, इनका आने वाले टाइम में पता नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत बार हमने बहुत देर का मसला चल रहा है, जो हमारी इनके ऊपर हमने उम्मीद रखी थी, हमारी उम्मीद इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी है। बीजेपी के ऊपर हम इस टाइम अभी इनके हाथ में है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम चाहते हैं कि चलो इनके हाथ में है, अभी इनके पास टाइम है, उतनी देर कर जाएं कुछ। अगर नहीं इन्होंने किया तो आने वाले टाइम में भूल जाएं कि हम जम्मू कश्मीर में बीजेपी में आएंगे, मगर ये भूल जाएं, आगे के लिए नहीं आएंगे। ये इनके दिलों से ख्वाब निकल जाएं, क्योंकि हमें बहुत तड़फा रहे हैं, बहुत देर से हम तड़फ रहे हैं। इधर लाइफ हमारी बर्बाद हो गई है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने। 20-25, 30 साल हो गए हैं। कई हमारे ऐसे मुलाजिम हैं। सर, अगर आप बीजेपी सरकार जो आपकी डिमांड थी, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जो आपकी डिमांड पूरी कर रही है? हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम किसी सरकार के ऊपर उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि आने वाली भी क्या करेगी, वो भी टाइम ले लेगी, वो भी कुछ नहीं करेगी। इनके हाथ में भी है, चाहे तो कर सकते हैं, मगर दूसरी सरकार भी आएगी, वो क्या करेगी, वो भी उसके ऊपर उम्मीद रखेंगे, यहाँ भी करेगी। चलो हमने बात सुना है, जो सरकार चेंज हो रही है, कर रहे हैं कुछ, क्योंकि ऐसे वादे इन्होंने हमारे से बहुत किए थे कि हम आज जम्मू कश्मीर में पहली हमारी कैबिनेट होगी, उसमें हम जम्मू कश्मीर का सोचेंगे, मगर जम्मू कश्मीर की इन्होंने सत्यानाश कर दिया, डेली विचरों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। ऑल डिपार्टमेंट का डेली विचर जितना भी है, इतना परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है।
क्योंकि इनको हमारे लिए कोई सोच नहीं है। नई नई पॉलिसियां निकाल रहे हैं, दूसरे दिन पॉलिसियां निकाल रहे हैं। दो ही देख रहे हो, कोई ना कोई पॉलिसी चेंज हो रही है कि पॉलिसियां चेंज करनी आती है इनको, और कुछ नहीं इनको आता है। पॉलिसियां चेंज करवा लो, चाहे आज करवा लो चाहे कल, बाकी कुछ नहीं है करेंगे। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करेंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं इनका कहना है कि हमारे बीजेपी सरकार जो हमारी नहीं सुन रही है। हमें लगता है कि बीजेपी सरकार ने कोई भी सरकार जो है इनका नहीं कर सकती। उसी को लेकर जो है नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है और एक साथ एक यूनिट होकर यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये साफ तस्वीरें आप जो है देख सकते हैं। इनका जो कहना है हम इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहते हो, आपकी जो बहुत पुरानी डिमांड अभी तक पूरा नहीं किया जाता, क्या लगता है बीजेपी सरकार आपकी डिमांड नहीं पूरी कर पाएगी? कौन सी सरकार जो है आपकी कर पाएगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें इनके ऊपर कोई उम्मीद नहीं है मैडम, हमें इनके ऊपर उम्मीद छोड़ दी है। हमें चाहिए इंसाफ, रोटी कपड़ा मकान, हमारी 3 डिमांडें थी। आज हमें 20-20 साल हो गए। ये देखो हमारी माताएं बैठी हुई है रोड के ऊपर, ये आल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। हमें चाहिए थी पॉलिसी, ये लोग हमें पॉलिसी दे नहीं सके। ये लोग अपने घरों में सोए हुए हैं एसी लगाकर। हमारी डिमांड है हमें इंसाफ दो। हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। एलजी कहाँ सोया हुआ है? एलजी क्यों नहीं बात कर रहा हमसे? हम चाहते हैं अगर हम लोगों ने आपको चुनकर लाया है 25 गधों को, वो 25 गधे आप कहाँ चले गए? कहाँ 25 गधे? क्यों नहीं आ रहे? ये ऑफिस में क्यों नहीं बैठ रहे? जनता इनसे मिलने के लिए आ रही है, ऑफिस में होने चाहिए। और आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ जम्मू से लोग आए हुए, अभी डोडा, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, उनको हमने नहीं बुलाया। आने वाले दिनों में अगर हमारी पॉलिसी रिलीज नहीं हुई, इन लोगों को हम जीना आराम कर देंगे। सरकार जो है कैजुअल लेबर को इग्नोर कर रही है। क्या कौन सी नींद सोई है जो जाग नहीं रही है? कैजुअल लेबर की डिमांड जो पूरी नहीं कर पा रही है, क्या लगता है? मैडम हमें यही तो हमें दुख लग रहा है कि सरकार सोई क्यों है। ये लोग पानी दे रहे हैं, मोटरें चला रहे हैं, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, कोई PLD में है, PWD में है, सभी काम कर रहे हैं। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों को क्या तकलीफ है? क्यों नहीं हमारी ओर ध्यान दिया जा रहा? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें रोजी रोटी मिलनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये है कैजुअल लेबर की डिमांड। उनका कहना है कि हमें जो है वो हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे काफी बड़ा प्रोटेस्ट जो हमें चल रहा है, जो गाड़ी इनको लेकर उठाया जा रहा है। देखो गाड़ी उठा रहे, इनकी गाड़ी को जो है उठाया जा रहा है। ये साफ तस्वीरें आज बीजेपी ऑफिस के बाहर देख सकते हैं कि कैजुअल लेबर के जितने भी लोग थे उनकी गाड़ियों को जो है वो उठाया जा रहा है। जो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पे आए हुए थे, इनको गाड़ी को जो है वो उठाया जा रहा है। इनकी गाड़ी को जो है इनका कहना है कि हमारी गाड़ी ये साफ तस्वीरें बीजेपी ऑफिस के बाहर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों को जो है उठाया जा रहा है। जितने कैजुअल लेबर गाड़ी लेकर आए हैं उनको जो है उठाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सरीन और आप देख रहे हैं पब्लिक राड। तो इस वक्त ये लाइव विजुअल्स हम आप तक साझा कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर त्रिकुटा नगर, जहां पर इस वक्त प्रोटेस्टर्स की जो गाड़ी है ट्रैफिक पुलिस द्वारा उठाई जा रही है, उसे टो किया जा रहा है। ये लाइव विजुअल्स हम आप तक साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है बीजेपी ऑफिस के बाहर, बीजेपी दफ्तर के बाहर एक नैनो कार को टो करते हुए ले जा रहे हैं। ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं और ये प्रोटेस्टर्स जो है जो लगातार कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, 15 गति लगी को जो है रोक रहे हैं। तो ये लाइव बीजेपी ऑफिस के बाहर से मेरे पीछे मौजूद है जो है बीजेपी ऑफिस मौजूद है। और इस वक्त हम देख सकते हैं ये कैजुअल लेबर्स जो है, कैजुअल वर्कर्स जो है ऑल डिपार्टमेंट के ये मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया है और भारी संख्या में यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स जो है मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये लाइव बीजेपी ऑफिस के बाहर जैसे
सकते हैं हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे थे बीजेपी ऑफिस के बाहर की, जहाँ पे जो है वो कैजुअल लेबर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी डिमांड्स को, अपनी मांग को लेकर। उनकी जो है अभी तक मांग पूरी नहीं हो पा रही। इनका कहना है कि अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो हम इसी तरह जो है वो प्रदर्शन करेंगे। अभी जो है ये जम्मू के कैजुअल लेबर मौजूद है। इनका कहना है कि हम जो है पूरे RJ&K के जो है कैजुअल लेबर यहाँ मौजूद करेंगे और बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे। और जो बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पे जो है हंगामा हुआ है कि कैजुअल लेबर जो है वो सभी मौजूद हैं, सभी डिपार्टमेंट के जितने कैजुअल लेबर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट करें क्योंकि उनकी काफ़ी पुरानी डिमांड थी कि उनको जो है वो पक्का किया जाए, लेकिन अभी उनको जो है पक्का नहीं किया गया और उनको मिनिमम वेजेस जो है वो भी नहीं दी जा रही थी। उसके बाद जो है उनको 9,000 सैलरी की, लेकिन अभी तो वो भी उनको नहीं मिल पा रही। उनका कहना है कि हमारे घर का गुजारा जो है वो किस तरह से चलेगा अगर हमें सिर्फ 9,000 सैलरी मिलेगी, वो भी जो है हमें टाइम पे नहीं मिलती। उसी को लेकर आज यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। ये साफ तस्वीरें बीजेपी ऑफिस के बाहर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो प्रदर्शन। जी सर, क्या कहना चाहते हो आप? हम मैडम यही सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी दी जाए, हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि 1994 से लेकर आज तक 26-27 साल हो चुके हैं हमें कैजुअल डेली वेजर के तौर पर नौकरी करते हुए। लेकिन सरकार जब से भी कोई भी सरकार बनी है, चाहे वो NC की आई हो इससे पहले, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, हमें परमानेंट। जब मोदी 2014 में ललकार रैली में यहाँ पर आए थे तो इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि अगर आपने हमें वोट दिया, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन 14 में जब पहले 11 इनके MLA थे, उसके बाद जब यहाँ पर सरकार बनी 15 में, उस टाइम हमने इनके 25 MLA जीतकर पहली बार सरकार बीजेपी और PDP की कोalition सरकार बनी। लेकिन इन्होंने हमें परमानेंट नहीं किया। क्या लगता है आपको क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा है? मैडम ये परमानेंट करते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ ऐशो राम की कुर्सी चाहते हैं। जब इलेक्शन होती है तो ये लोग डेली वेजर को परमानेंट करने के लिए इनको एक मुद्दा आ जाता है कि हम आपको अगर आप हमारी सरकार बनाओगे हम आपको परमानेंट करेंगे, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ सियासत के लिए ही हमें शोषण कर रहे हैं। आज हम इनको आपके माध्यम से इनको बता देना चाहते हैं, अब हम इनका शोषण करेंगे। आज हम इनको वोट नहीं देंगे। अगर इन्होंने हमें परमानेंट नहीं किया तो हम इनकी सरकार को वोट नहीं देंगे और ना ही हम लेने देंगे। जी, ये कैजुअल लेबर के डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सात तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाना चाहती हूँ। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं कि यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है क्योंकि इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमें जो है परमानेंट पक्का किया जाए, लेकिन अब तक जो है इनको पक्का नहीं किया जा रहा। ये तस्वीर मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से सभी जितने ये नीचे बैठे हुए हैं लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये साफ तस्वीरें मैं आपको बीजेपी ऑफिस के बाहर की दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जितनी भी जो लेडीज है वो भी नीचे बैठी हुई है और प्रदर्शन कर रही है। साफ तस्वीरें आप बीजेपी ऑफिस के बाहर की देख सकते हैं। ये कैजुअल लेबर के जितने लोग हैं सभी यहाँ पे धरना दिया हुआ है। ये साफ तस्वीरें बीजेपी ऑफिस के बाहर अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी मांग को लेकर यहाँ पे मौजूद है। जिनका कहना है ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू रेगुलाइजेशन पॉलिसी, इनको रेगुलाइजेशन जो किया जाए उनका पक्का किया जाए। बेचा और इस्तेमाल किया, इनके पास कुछ नहीं, अपने घर भरने के लिए रोटी क्या बात करेंगे। कैजुअल डेली वेज भूखमरी का शिकार हो रहा, स्कूलों से बाहर निकला जा रहा है, रोटी क्या देंगे, अपने घर भर रहा है। इनका खुद का कुछ कोई नहीं है। बीजेपी के अगर मित्र लाने के बच्चे हो तो फिर उसको पता चलेगा दुख दर्द कैसे स्कूलों से बाहर